हेलो दोस्तों, आज है 25 जुलाई 2020। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, इसका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, केंद्र सरकार ने कोविड-19 से बचने के लिए किस तरह का मास्क न पहनने की गाइडलाइन जरूर जारी की है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन है बिना वाल वाले N15 मास्क और वाल लगे N95 मास्क। ये मैं यहाँ पर मास्क है, कपड़े के मास्क, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, वाल लगे मास्क। अब ये वाल लगे मास्क क्या होते हैं? इसके अंदर स्वास्थ्य सेवा के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्यों और यूटीज़ के अंदर N5 मास्क लगाने पर रोक लगाने को कहा है, क्योंकि ये बिना वाल वाले ट्रिपल लेयर मास्क का क्यों क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करते हैं। सरकार के स्वास्थ्य ये वाल्व क्या करता है? ये वन वे वाल्व है जो केवल पहनने वाले व्यक्ति की रक्षा करता है और बाहर आने वाले एरोसोल, मतलब जो एयर के साथ में जो पार्टिकल होते हैं, डस्ट वस्ट या अदर गैस होते हैं। एरोसोल वो होता है जिसके अंदर अदर गैसों का मिक्सर या पार्टिकल होते हैं, वो एरोसोल को फिल्टर नहीं कर पाता। इसलिए कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की सांस लेने में नमी के साथ वायरस दूसरा पहुंच जाता है। जब वाल्व तत्काल परिवेश में अनफिल्टर सांस हवा को छोड़ता है। ये समस्या ज़्यादातर वो पैदा करते हैं जिनके अंदर बुखार, शरीर में दर्द, खांसी आदि को सिस्टम नहीं हो। दूसरी ओर बिना वाले मास्क वायरस को फैलने नहीं देगा, इसलिए ये मास्क लगाने पर रोक लगा दी है। वाल लगे मास्क N15 N95 मास्क, डॉक्टर राजीव गर्ग ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात आती है तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ समझौता किया? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन केरल, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है मणिपुर, फोर्थ है पंजाब। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, पंजाब। अब पंजाब की बात आई है तो पंजाब पंजाब की राजधानी क्या है? ये यहाँ पर रहा पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। ये उत्तर पश्चिम, ये इस साइड उत्तर और पश्चिम में भारत के स्थित एक राज्य है जिसका सबसे बड़ा शहर है लुधियाना। इसकी राजधानी चंडीगढ़ और यहाँ के राज्यपाल है विजेंद्र सिंह बदनौर, सीएम है अमरिंदर सिंह, और पंजाब हाईकोर्ट का हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर लगता है। और विधानसभा की सीट है यहाँ की 117, लोकसभा की 13 और राज्यसभा की 60 सीटें लगती है यहाँ की। अब राज्य पंजाब की बात है ये तो पंजाब में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये बनता है कि एशिया के पहले कंटिन्यूस ग्लोनाइज्ड रबर उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया अभी हाल ही में पंजाब। अब पंजाब के अंदर पंजाब का खुद का अर्थ छुपा हुआ है। पंजाब के अंदर ये 5 नदियों से मिलकर बना है, इसलिए इसको पंजाब कहते हैं। 5 नदियों के साथ ये सिंधु नदी भी इसके साथ ऐड रहती है। 5 नदियाँ इन कौन कौन सी है जो 5 नदियों से मिलकर पंजाब बना? पहली है झेलम, जो जम्मू कश्मीर से शेषनाग झील के अंदर बनती है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये पांचों नदियाँ मिलकर पंजाब का निर्माण करती है। पंजाब का मैदानी भाग जो कि सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों से मिलकर बना हुआ है। 5 नदियों में सबसे पहले झेलम, सेकंड चिनाब, थर्ड है रावी, फोर्थ है व्यास और 5 है सतलज। अब इन नदियों का दोआब क्षेत्र है जिनको क्या कहते हैं? पहला दोआब क्षेत्र है सिंध सागर दोआब, जो कि सिंधु और झेलम नदी बनाती है। दूसरा है जाज दोआब। दोआब का मतलब दो नदियाँ मिलकर जहाँ आपस में मिलती है वह दोआब क्षेत्र बनता है। चाज दोआब है जो कि इसके अंदर चिनाब और र- झेलम नदी से बनता है। अगला है रचना दोआब। रचना दोआब के अंदर र, रे का मतलब रावी और ची का मतलब चिनाब, ये दोनों से मिलकर रचना दोआब बनता है। व्यास और रावी से बारी दोआब मिलकर बनता है, व्यास और रावी से। विस्त दोआब है जो व्यास और सतलज, विस्त दोआब, ये 5 दोआब पंजाब के अंदर पाए जाते हैं। जो ध्यान रखना, ये ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट दोआब बनते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डीआरडीओ ने कहाँ कोविड-19 परीक्षा सुविधा शुरू की है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन है लेह, सेकंड है लद्दाख, थर्ड है शिमला, फोर्थ है सिक्किम। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, लेह। लेह के अंदर डीआरडीओ ने कोविड-19 परीक्षण सुविधा शुरू करी है। परीक्षण है, यहाँ परीक्षण नहीं है, परीक्षण सुविधा शुरू करी है लेह के अंदर। लेह है जो कि एक लद्दाख का ज़िला है। अभी लद्दाख को यूटीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, जिसके अंदर लद्दाख के 2 ज़िले, एक लद्दाख खुद है और दूसरा लेह है। ले दूसरा लेह है, लद्दाख ज़िले का मुख्य हेडक्वार्टर है जो कि लेह ही है। अब डीआरडीओ की बात आती है तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर हुई। इसके अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी और इसका मोटो मैंने कल बताया था परसों, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अब डीआरडीओ की बात आती है तो डीआरडीओ से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये बनते हैं कि अभी आपातकालीन निकासी बैग का निर्माण डीआरडीओ ने शुरू करा, और कोविड कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग जो कि इंडियन नेवी ने लॉन्च करा, और जबकि अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर है जो कि डीआरडीओ ने विकसित किया है। अल्ट्रा वायलेट अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन जो कि डीआरडीओ ने लगा, और अभी डीआरडीओ ने अहमदनगर के अंदर फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम का डिज़ाइन किया, और जर्म क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर जो कि डीआरडीओ ने विकसित किया। अभी डीआरडीओ ने आईआईटी हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की भी घोषणा की है डीआरडीओ। अब लेह के बारे में बात आती है तो लेह आपको दिखाते हैं डायग्राफ के अंदर। लेह
लेह है जो कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर, ये लद्दाख के अंदर पड़ता है। अब लद्दाख की बात आती है तो लद्दाख है जो लाख दरों का घर या मिनी तिब्बत का पठार या फिर छोटा तिब्बत का पठार कहते हैं। लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी मैंने पहले भी बताई है, राकापोसी है। और राकापोसी है जो कि विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। इस राकापोसी की लेंथ क्या है, 7788 मीटर, जो मैंने कई बार बता दी। और सिंधु नदी है जो कि लद्दाख तथा जास्कर एवरेस्ट रेंज के पैरेलल स्थित है। यहाँ पे सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर एवरेस्ट रेंज के पैरेलल स्थित है। और लेह शहर है जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो कि लेह है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम जो कि मेघालय के अंदर है। अब क्वेश्चन नंबर 4, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन HDFC, सेकंड है बी बैंक ऑफ बड़ौदा, थर्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ है ICICI। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड BOB। BOB की फुल फॉर्म क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ये आप देख सकते हैं BOB की फुल फॉर्म बैंक ऑफ बड़ौदा। अब BOB के बारे में बात आती है तो BOB का ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसके ये SBI और पंजाब नेशनल बैंक के बाद में इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। तीसरा सबसे बड़ा इंडिया का बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका गठन हुआ था 20 जुलाई 1908 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अलकापुरी बड़ौदा, जो कि कहाँ पड़ता है? अलकापुरी बड़ौदा, ये गुजरात के अंदर पड़ता है। और संजीव चड्ढा जो कि इसके चेयरमैन हैं। क्वेश्चन नंबर अब 5 की बात आती है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए स्वयं परीक्षण प्रणाली शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है हिमाचल प्रदेश, फोर्थ है उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ। अब अब यूपी की बात आती है तो यूपी है जो कि जिसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ यूपी का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 के अंदर। राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल है। CM योगी आदित्यनाथ जो कि भाजपा पार्टी से है। और यूपी की राजधानी लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसी है। यूपी की राजधानी लखनऊ। और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा स्टेट है जो कि यूपी है। और इसका हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर लगता है। यहाँ की विधान परिषद की सीटें 100 है और 404 इसकी विधान परिषद की सीटें हैं 100 और 404 विधानसभा की सीटें। इस कुल मिलाकर यहाँ 20 सदनात्मक विधानमंडल है यूपी का। और यहाँ लोकसभा की सीट है 80 सीट और राज्यसभा की 21 सीट है यहाँ पे। अब यूपी की बात आती है तो यूपी के अंदर मैंने पहले बताया था, यूपी के अंदर एक बुंदेलखंड का पठार पाया जाता है। यूपी के अंदर बुंदेलखंड का पठार, यूपी और MP के बीच में बुंदेलखंड का पठार लगता है। बुंदेलखंड का पठार उबड़ खाबड़ की भूमि के लिए प्रसिद्ध है, जिसके अंदर चंबल नदी के यहाँ और नाली का प्रतन के कारण बीहड़ प्रसिद्ध है यहाँ के। और यूपी के अंदर एक स्पेशल रूहेलखंड का पठार मिलता है, रूहेलखंड का पठार। अब यूपी से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये बनता है कि तेज चंद्र अवस्थी को भी यूपी राज्य का अंतरिम पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया था। और सोनभद्र जिले में यूपी के सोने के भंडार मिले थे और कर्नाटक के अंदर लिथियम के भंडार मिले थे। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछने के वो चांस है। और मनरेगा के सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला यूपी पहला राज्य है। और यूपी राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए प्रतिजन परीक्षण शुरू किया है। और यूपी राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू करी है अभी हाल ही में। और यूपी राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए ये एक स्वैब परीक्षण प्रणाली शुरू करी है। और यूपी के अंदर 7,000 जियोटेक कम्युनिटी किचन लॉन्च करने वाला यूपी फर्स्ट राज्य है। और स्पेशल खादी के मास्क बनाने की घोषणा यूपी राज्य ने करी। और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला यूपी पहला राज्य है। और यूपी राज्य सरकार ने 65 वर्ष पुराने गो हत्या अधिनियम में अभी संशोधन किया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात आती तो किस IAS अधिकारी को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ऑप्शन करिश कटारिया, सेकंड है टीना डाबी, थर्ड है ईरा सिंघल, फोर्थ है मनोज बाजपेयी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड टीना डाबी, या आपको टीना डाबी। अब ब्रिक्स के बारे में बात आती तो ब्रिक्स के अंदर इस कौन से देश शामिल? इसके अंदर इसके खुद के मीनिंग के अंदर इसके जो शामिल कंट्री है उनका नाम है। बी का मतलब ब्राज़ील, आर का मतलब रूस, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चीन और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। ये पांच पांच देश है जो कि ब्रिक्स के अंदर शामिल है। अब ब्रिक्स के बारे में बात आती है तो ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ब्रिक्स का पहला सम्मेलन रूस के अंदर आयोजित, दूसरा जो कि ब्राज़ील, और अभी 2019 में आयोजित हुआ जो कि ब्राज़ील में हुआ था। अब भारत में कब हुआ आयोजित हुए थे ब्रिक्स सम्मेलन? एक तो 8वां सम्मेलन हुआ था 2016 के अंदर, एक चौथा सम्मेलन जो कि नई दिल्ली के अंदर, और 8वां सम्मेलन हुआ वो गोवा के अंदर आयोजित हुआ था। अब टीना डाबी की बात आती तो टीना डाबी है जो कि 2016 की फर्स्ट UPSC टॉपर है, जो कि 2018 के फॉलो टॉपर अतर अमीर खान के साथ इन्होंने शादी करी है। टीना डाबी जो कि अभी इनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के अंदर CEO ऑफिसर के रूप में टीना डाबी की जम्मू कश्मीर के अंदर पोस्टिंग हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन है फेसबुक, सेकंड है गूगल, थर्ड है ट्विटर, फोर है NSDC। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 NSDC। NSDC, अब NSDC के बारे में बात करते हैं। NSDC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इसके अंदर इसका मूल उद्देश्य है कि कौशल विकास है तो जो निजी और सरकारी
योजनाएं होती है उनकी साझेदारी काम करने वाली ये इकाई है एनएसडीसी। और भारत के केंद्रीय मंत्री है जो जिन्होंने 2008 के बजट में इस एनएसडीसी की स्थापना की थी। एनएसडीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 8, मान सिंह किस शाही परिवार से जुड़े थे जिनका इनकाउंटर हाल ही में खबरों में था? क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ऑप्शन जोधपुर, सेकंड है भरतपुर, थर्ड है कोटा और फोर्थ है जयपुर। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड कोटा। तो कोटा की बात आती तो कोटा है जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। और जो राजस्थान की शिक्षा नगरी है जो कि कोटा कहलाती है, जिसके अंदर एक चंबल नदी बहती है जो कि यहाँ बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी यूपी के अंदर भी ये बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, यूपी के अंदर भी प्रवाहित होती है, यहाँ भी ये बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। कोटा से ओम बिरला सांसद है, लोकसभा के सांसद है ओम बिरला कोटा जिले से। अब ये कोटा राजस्थान में पड़ता है, तो कोटा राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ के सीएम अशोक गहलोत है और गवर्नर है कलराज मिश्र और डिप्टी सीएम सचिन पायलट थे, जिनके अभी अशोक गहलोत ने डिप्टी सीएम पद से हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस मंत्रालय के ने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का किस मंत्रालय के मंत्री ने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन गृह मंत्रालय, सेकंड है वित्त मंत्रालय, थर्ड है विदेश मंत्रालय, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? अमित शाह, जिन्होंने ये वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने अपने मंगल मिशन तियानवें फर्स्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन चीन, सेकंड है जापान, थर्ड है नेपाल, फोर्थ है भूटान। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट चीन। अब चीन के बारे में बात आती, चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा है रेनबे, यहाँ के राष्ट्रपति है जिनपिंग। अब चीन के बारे में बात है तो 19 एशियन पैरा गेम्स हो गए जो चीन के अंदर होंगे। चीन के अंदर 2022 एशियन पैरा गेम्स होंगे। विंटर ओलंपिक्स गेम 2022 चीन के अंदर होंगे। और चीन ने अपने मंगल मिशन का भी नाम तियानवे फर्स्ट रखा है, ये ध्यान रखना। ये चीन के बारे में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में अमेरिका ने किस देश से आउटर स्पेस में दुरुपयोग करने का आरोप लगाया? क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ऑप्शन है चीन, सेकंड है रूस, थर्ड है भारत, फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ रूस की कल मैंने गलत बताई थी, यहाँ रूस की मुद्रा है, रूस की मुद्रा है रूसी रूबील। अब क्वेश्चन नंबर 12, किस एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन ऋषिकेश, सेकंड है दिल्ली, फोर्थ है जोधपुर, थर्ड है जोधपुर, फोर्थ है नागपुर। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ नागपुर। नागपुर की बात है तो ये महाराष्ट्र की उपराजधानी, जबकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। नागपुर है जो कि भारत के मिड में स्थित है। नागपुर महाराष्ट्र में है, ये भारत के मिड में स्थित है। और यह संतरों के लिए प्रसिद्ध है। नागपुर संतरों के लिए प्रसिद्ध है, संतरों के लिए प्रसिद्ध है नागपुर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।